हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बिट लेवल मैनिपुलेशन की बात करेंगे। बेसिकली हम जब नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसके इंडिविजुअल बिट को कैसे चेंज कर सकते हैं उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमें पता है कि हमारे पास सी लैंग्वेज में 6 बिट वाइज ऑपरेटर्स हैं, एंड, और, जोर, कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। तो हमें अगर बिट लेवल पर मैनिपुलेट करना है तो हमें इन ऑपरेटर्स का यूज़ करना पड़ेगा। इन ऑपरेटर्स को हमने डिटेल में हमारी सी ट्यूटोरियल सीरीज में डिस्कस किया था, जिसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हमने इसे वीडियो नंबर 13 उसमें डिस्कस किया था। एक बार के लिए हम इसे यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। मान लो आपको दो नंबर दिए हुए, ए और बी। ए है 1110, बी है आपका 0100। एंड ऑपरेटर का रिजल्ट क्या होता है? जब आपके दोनों बिट 1 हो तो 1, अदरवाइज 0। तो हमारे इन दोनों का एंड ऑपरेशन का रिजल्ट क्या आएगा? 0100। इसी तरह और ऑपरेटर के केस में क्या होता है? आपके अगर दोनों बिट 0 हो तो 0, अदरवाइज आपका 1। तो हमारा इस केस में इनका रिजल्ट क्या आएगा? 1110। जोर ऑपरेटर में आपका क्या होता है? अगर आपके दोनों बिट सेम है, दोनों 0 है या दोनों 1 है, तो आपका आता है 0, अदरवाइज आपका आता है 1। तो इसका हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 1010। कॉम्प्लीमेंट आपका क्या करता है? आपके बिट्स को फ्लिप कर देता है। अगर 0 है तो 1, 1 है तो 0। तो अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ए अभी क्या है? 1110। तो इसके सारे बिट फ्लिप हो जाएंगे। हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 0001। लेफ्ट शिफ्ट आपका क्या करता है? आपके बिट्स को लेफ्ट शिफ्ट कर देता है, और जो राइट में गैप बनता है उसे 0 से फिल कर देता है। तो जब हम ए को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे 1 से, तो हमारा क्या होगा? 1 लेफ्ट शिफ्ट। सारे के सारे एक एक लेफ्ट की तरफ चले जाएंगे। हमारा क्या बनेगा? 1110। जो ये राइट में गैप आएगा ये 0 से फिल हो जाएगा। इसी तरह राइट शिफ्ट में आपको क्या होता है? सारे एक एक राइट जाते जाते हैं। जैसे अगर हम ए को 1 से राइट शिफ्ट करें तो हमारा ये 0 बाहर चला जाएगा। हमारा बचेगा क्या? 111, और जो लेफ्ट में गैप बनेगा वो हमारा 0 से फिल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये 6 ऑपरेटर्स होते हैं। तो अभी हम ये देखेंगे कि हम इन ऑपरेटर्स को यूज करके बिट लेवल पर मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं। हम टोटल 5 ऑपरेशन देखेंगे। हम देखेंगे कि अगर हमें किसी बिट को 1 सेट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, किसी बिट को 0 सेट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, अगर हमें चेक करना हो कि कोई बिट हमारा 1 है या 0 है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, अगर हमें बिट को फ्लिप करना हो, यानी कि अगर 0 हो तो उसे 1 कर दो, 1 हो तो 0 कर दो, अगर हमें किसी पर्टिकुलर बिट को फ्लिप करना हो तो हम वो कैसे कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें एक रेंज ऑफ बिट्स को 1 या 0 सेट करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो हम 1 बाय 1 इन ऑपरेशंस को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम किसी बिट को 1 कैसे सेट कर सकते हैं। हमें अगर किसी बिट को 1 सेट करना है तो हम लेफ्ट शिफ्ट और ऑपरेटर का यूज करके उसे सेट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर हमारा एक ओरिजिनल नंबर लिया है जो है 11001101। हमारा ये नंबर बाइनरी में इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है। हमें इसका ये वाला बिट, अगर मैं राइट से इंडेक्सिंग करूँ 0 1 2 3 4 5, हमें इसका 5th बिट 1 सेट करना है। तो जब भी हमें किसी बिट को 1 सेट करना हो तो हमें क्या करना है? हमें एक मास्क की जरूरत पड़ती है। मास्क बेसिकली क्या है? आपका एक दूसरा नंबर है जो कि हम बनाते हैं। हमें किस टाइप के मास्क की जरूरत पड़ेगी? जिस बिट को हमें 1 सेट करना है, हमें मास्क में वो बिट 1 चाहिए और बाकी सारे 0 चाहिए। हमें इस टाइप का एक मास्क चाहिए कि जिस बिट को हमें 1 सेट करना है, हमें उस पोजीशन पर तो उसमें चाहिए 1, बाकी सारी पोजीशन पर चाहिए 0। तो ये हम कैसे बना सकते हैं? हमें पता है कि लेफ्ट शिफ्ट जब हम करते हैं तो जितने भी राइट के स्पेसेस होते हैं वो सारे 0 से फिल हो जाते हैं, और जो हमारा नंबर होता है वो लेफ्ट की तरफ चला जाता है। तो अगर मैं 1 को 5 से लेफ्ट शिफ्ट कर दूं तो क्या होगा? राइट के मेरे 5 प्लेसेस किससे बजाएंगे? 0 से, और फिर 1 मेरा कहाँ जाएगा? इनके बाद। तो मेरा ये मास्क इस तरह से बन जाएगा 001000000। 1 से पहले जो एम्प्टी स्पेस है उसको मैं 0 मान सकता हूँ। तो इस तरह से मुझे अगर ये मास्क बनाना है कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर 1 चाहिए और बाकी सारे 0 चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? 1 लेफ्ट शिफ्ट, जिस पोजीशन पर मुझे वो 1 चाहिए, तो 1 लेफ्ट शिफ्ट 5 से मेरा ये मास्क बन जाएगा। फिर मेरे पास नंबर आ गया, मास्क आ गया। अब मुझे अगर उस बिट को सेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का और कर दूं। और की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपका दोनों में से कोई भी बिट 1 है तो आपका उस पोजीशन पर 1 आ जाएगा। तो इसलिए हमने इस टाइप का मास्क लिया है। इससे क्या होगा? ये आपका जो 1 है, इस 1 की वजह से ओरिजिनल नंबर में इस पोजीशन पर तो 1 आ जाएगा, और बाकी बिट्स हमने क्या लिए? 0 लिया। 0 क्यों लिया? ताकि जो हमारे ओरिजिनल नंबर में इन बिट्स की वैल्यू थी वो सेम रहे। हम किसी भी नंबर का 0 के साथ और करेंगे तो जो नंबर होगा वही आएगा। जैसे 1 का 0 के साथ करेंगे तो 1 आएगा, 0 का 0 के साथ करेंगे तो 0 आएगा।
इसलिए हमने इस टाइप का मास्क बनाया और इन दोनों का और ले लिया, और हमारा एंड रिजल्ट क्या रहा, बाकी सारे हमारे बिट सेम रहे, 1 1 0 1 1 0 1, बाकी सारे बिट सेम रहे, और ये जिस बिट को हमें 1 सेट करना था वो हमारा 1 सेट हो गया। इसी तरह अगर हमें सेकंड बिट इसको 1 करना होता जो कि ऑलरेडी 1 था, तो भी हम इसमें क्या करते, हम 1 लेफ्ट शिफ्ट 2 का मास्क बनाते और फिर इसका और कर देते, तो हमारा ये बिट 1 का 1 रह जाता। एक बार हम इसे प्रोग्राम में देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने एक नंबर लिया है 205, जो कि हमारा बाइनरी में क्या होता है 11001101, और हमें इसके फिफ्थ बिट को 1 सेट करना है। तो हमने इसका मास्क क्या बनाया, 1 लेफ्ट शिफ्ट 5। इससे क्या हुआ, फिफ्थ पोजीशन पर मेरा 1 आ गया, बाकी सारे 0 हो गए। फिर हमें क्या करना था, हमें इन दोनों का और करना था। और करने से हमारा क्या होगा, 1 1 1, इस पोजीशन पर 1 आ जाएगा, बाकी सारे बिट्स मेरे सेम रहेंगे। तो अगर हम इस नंबर की, जो ये नंबर बना, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये हमारा होता है 237। तो हमने क्या किया है, हमने डेसिमल में नंबर लिया है, एक मास्क बनाया, दोनों का और किया, और फिर हमारे डेसिमल नंबर को प्रिंट करवाया। तो हमारे रिजल्ट में क्या आना चाहिए, 237 आना चाहिए। तो यही चीज़ जब मैंने रन करी तो हमारे रिजल्ट में क्या आ गया, 237। तो इस तरह से हमारा फिफ्थ बिट सेट हो गया। अभी नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हम किसी बिट को 0 कैसे सेट कर सकते हैं। अगर हमें किसी बिट को 0 सेट करना है, हमने यहाँ पर एक नंबर लिया है 11001101, हमें इसके सेकंड बिट को 0 सेट करना है। अगर हमें किसी बिट को 0 सेट करना है तो हमें मास्क चाहिए होता है किस टाइप का, हमें उस पोजीशन पर चाहिए 0, बाकी सारी पोजीशन पर चाहिए 1। तो हम ये मास्क कैसे बना सकते हैं, हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट आपका क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट आपके सारे बिट्स को फ्लिप कर देता है। तो अगर मैं कुछ इस टाइप का मास्क बनाऊँ 0 0 0 0 0 1 0 0 और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट ले लूँ, तो मेरे क्या हो जाएंगे, 0 वाले तो हो जाएंगे 1 1 हो जाएगा मेरा 0। ये वाला मास्क मुझे पता है कैसे बनता है, 1 लेफ्ट शिफ्ट जिस बिट को मुझे 1 करना हो, तो 1 लेफ्ट शिफ्ट 2 ये आया, और फिर मैं इसका पूरे का कॉम्प्लीमेंट ले लूँ, तो मेरा मास्क क्या बन जाएगा, जिस बिट पर मुझे 0 चाहिए वो 0 हो जाएगा, बाकी सारे बिट मेरे 1 हो जाएंगे। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर किया है। हमने ये मास्क कैसे बनाया है, 1 लेफ्ट शिफ्ट 2 और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो हमारा मास्क रेडी हो गया। अब हमें अगर इस बिट को 0 करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, हमारे एंड ऑपरेटर की प्रॉपर्टी का। उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपका कोई भी बिट 0 है तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा, और अगर आपके दोनों बिट 1 है तो आपका 1 आएगा। तो हमने यहाँ पर क्योंकि 0 लिख दिया, इससे क्या होगा, ये बिट कुछ भी हो, 1 हो चाहे 0, ये हमारे रिजल्ट में 0 हो जाएगा। और क्योंकि बाकी बिट्स मेरे क्या है, 1 है, तो जो भी एक्चुअल बिट होगा वो मेरा आएगा। 1 का 1 के साथ ऐड करूंगा तो 1 आएगा, और 0 का 1 के साथ ऐड करूंगा तो 0 आएगा। तो बाकी बिट मेरे सेम के सेम रहेंगे। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर किया है, हमने मास्क बनाया है और फिर इन दोनों का एंड ले लिया है, तो इससे हमारा रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से लेफ्ट शिफ्ट, कॉम्प्लीमेंट और एंड ऑपरेटर का यूज़ करके आप किसी भी बिट को 0 सेट कर सकते हो। एक बार इसे भी हम प्रोग्राम में देख लेते हैं। यहाँ पर हमने वही हमारा नंबर 205 लिया है जिसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये है। फिर हमने हमारा मास्क बनाया 1 लेफ्ट शिफ्ट 2 और उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया है। इससे क्या होगा, हमारे सेकंड पोजीशन पर 0 आ जाएगा, बाकी सारे 1 रहेंगे। फिर हमने इनका एंड ले लिया है, एंड लेने के बाद हमारी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये आएगी जो कि डेसिमल में होती है आपकी 201। फिर हमने इस रिजल्ट को यहाँ पर प्रिंट करा लिया है, और जब हमने रिजल्ट को प्रिंट कराया तो हमारा यहाँ पर क्या आया, 201, यानी कि हमारा ये सेकंड बिट 0 हो गया है। अभी नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अगर हमें चेक करना हो कि हमारा किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर बिट की वैल्यू क्या है, 0 है या 1 है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। अगर हमें किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर चेक करना है कि वो 0 है या 1 है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं, लेफ्ट शिफ्ट और एंड ऑपरेटर का। हमने एक नंबर लिया हमारा, इसके लिए हमें किस टाइप के मास्क की जरूरत पड़ती है, हमें जिस बिट को चेक करना है वहाँ पर चाहिए 1, बाकी सारे चाहिए 0। फिर हम इनका एंड ले लेते हैं। एंड लेने के बाद हमारा रिजल्ट आया ये। अगर ये रिजल्ट 0 आता है तो आपका क्या है, वहाँ पर बिट 0 है, और अगर ये नॉन 0 आता है तो वहाँ पर आपका बिट क्या है, 1 है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर बिट 1 है या 0 है। ये मास्क हम कैसे बना सकते हैं, 1 लेफ्ट शिफ्ट जिस पोजीशन पर हमें चेक करना है, 1 लेफ्ट शिफ्ट 5 और यहाँ पर 1 लेफ्ट शिफ्ट 2, और फिर जब इनका एंड लेते हैं, एंड लेने से क्या होगा, क्योंकि आपके इस पोजीशन के अलावा सारे बिट्स क्या है, 0 है, तो बाकी सारे तो आपके हो जाएंगे 0। इस पोजीशन पर आपने रखा है 1, अगर ये नंबर 1 होगा तो आंसर में 1 आएगा, और अगर 0 होगा तो आंसर में 0 आएगा। तो इस वजह से अगर आपका यहाँ पर 0 होगा तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 0 है, यानी कि ये बिट 0 है,
और अगर आपका 1 होगा तो इस पोजीशन पर 1 आएगा, यानी कि आपकी नॉन जीरो वैल्यू आएगी। तो लास्ट में हम वही चेक कर लेंगे कि हमारा रिजल्ट 0 आया या नॉन जीरो आया, उसके अकॉर्डिंगली हमारा बिट 0 है या फिर 1 है। एक बार इसे भी हम प्रोग्राम में देख लेते हैं। हमने यहाँ पर एक नंबर लिया, हमारा मास्क बनाया, यहाँ पर हम फिफ्थ बिट चेक कर रहे हैं कि वो 0 है या 1 है। फिर हमने उनका एंड कर दिया, फिर हमने रिजल्ट को चेक किया कि वो 0 है यानी कि बिट 0 है, अदरवाइज बिट 1 है। सेम चीज़ हमने सेकंड बिट को चेक करने के लिए भी किया। हमने सेकंड बिट का मास्क बनाया, इनका एंड किया और रिजल्ट को चेक किया। तो हमारा नंबर क्या था 11001101, यानी कि सेकंड बिट था आपका 1 और फिफ्थ बिट था आपका 0। तो यही हमारा रिजल्ट आया। फिफ्थ बिट हमारा क्या है 0 और सेकंड बिट हमारा क्या है 1। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर बिट को फ्लिप करना हो, यानी कि उस पोजीशन पर अगर 0 है तो उसे 1 कर दो, अगर वहाँ पर 1 है तो उसे 0 कर दो, बिट को फ्लिप कर दो। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? अगर हमें किसी बिट को फ्लिप करना है तो हमें किस टाइप के मास्क की जरूरत पड़ती है? जिस बिट को फ्लिप करना है वहाँ पर 1, बाकी सारे आपके 0, और उसके बाद आप नंबर और मास्क का आपस में जोर ले लो। जोर लेने से बिट कैसे फ्लिप होगा? हमने सारे बाकी लिए हैं 0, तो 0 का 0 से जब जोर करते हो तो 0 आता है, 1 का 0 से जोर करते हो तो भी 1 आता है, यानी कि 0 का किसी भी नंबर के साथ जोर करोगे तो वही आएगा। तो इससे आपके बाकी बिट्स तो क्या आ जाएंगे? सेम आ जाएंगे, जो भी रिजल्ट में। बचा हमारा ये बिट जिसको हमने 1 रखा है, इसे हमें फ्लिप करना था। तो यहाँ पर क्योंकि हमने 1 रखा है, तो अगर आपका ओरिजिनल नंबर में 0 होगा तो ये रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा, यानी कि 0 का 1 फ्लिप हो गया। और अगर आपका ओरिजिनल नंबर में 1 होगा, 1 और 1 का जोर कितना होता है? 0 होता है, तो इस तरह से आपका 1 0 में फ्लिप हो जाएगा। तो जिस भी बिट को आपको फ्लिप करना है उसका आपको 1 लेफ्ट शिफ्ट करके मास्क बनाना है और फिर उनका जोर ले लेना है। इस तरह से आपका बिट फ्लिप हो जाएगा। एक बार इसको भी हम प्रोग्राम में देख लेते हैं। फ्लिप बिट के लिए हमने क्या लिया? नंबर लिया, हमारा मास्क बनाया और उनका जोर ले लिया। जोर लेने के बाद हमने उस रिजल्ट को प्रिंट कराया। हमारा नंबर था 205, हमें फिफ्थ बिट को फ्लिप करना था। फिफ्थ बिट हमारा क्या था? 0 था। जब ये 1 हो जाएगा तो हमारा बाइनरी में क्या रिप्रेजेंटेशन आएगी? ये रिप्रेजेंटेशन आएगी, जो कि डेसिमल में होगी 237, वो हमने प्रिंट कराई है। इसी तरह हमने एक और किया, हमने सेकंड बिट को फ्लिप किया है। सेकंड बिट हमारा क्या था? 1 था, तो जब इसे फ्लिप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो उसकी डेसिमल वैल्यू आएगी 201। हमने इन दोनों को प्रिंट किया है। तो जब हमने बिट को फ्लिप किया, फिफ्थ बिट को फ्लिप किया तो हमारी वैल्यू आई 237, और सेकंड बिट को फ्लिप किया तो हमारी वैल्यू आई 201, यानी कि हमारा बिट फ्लिप हो गया। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं कि अगर हमें एक रेंज ऑफ बिट्स को 1 या 0 सेट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? रेंज से मेरा मतलब है, अभी हम क्या कर रहे थे? हम सिंगल सिंगल बिट को फ्लिप कर रहे थे, या 1 कर रहे थे या 0 कर रहे थे। अगर हमें एक रेंज, जैसे मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक, इन चारों बिट्स को 1 या 0 एक साथ सेट करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं ये अभी हम देख लेते हैं। हमने यहाँ पर एक नंबर लिया है, हमें इन चारों को, ये हमारा कितना बिट है? फिफ्थ बिट है, ये हमारा सेकंड बिट है। हमें इन चारों को अगर 1 सेट करना हो तो हमें कैसे मास्क की जरूरत पड़ती है? हमें जरूरत पड़ती है कि उन चारों पोजीशन पर हो 1, बाकी सारी पोजीशन पर हो 0। हमने देखा था अगर हमें सिंगल बिट चाहिए होता तो हम कैसे बनाते थे? 1 लेफ्ट शिफ्ट वो बिट नंबर। अब हमें क्या चाहिए? हमें इस रेंज ऑफ पोजीशन पर चाहिए 1, बाकी सारी पोजीशन पर चाहिए 0। तो ये हम कैसे बना सकते हैं? इसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। वो प्रॉपर्टी क्या है? मान लो आपका कोई नंबर 2 रेज़ टू पावर है, जैसे ये है आपका 1 लेफ्ट शिफ्ट 6, ये आपका है 1 लेफ्ट शिफ्ट 6, ये क्या है आपका 2 रेज़ टू पावर 6। तो जब मैं इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा, मैं इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या होता है आपका? ये वाला जो 1 है ये तो हो जाता है 0, और इसके बाद वाले जितने 0 होते हैं ये सारे हो जाते हैं आपके 1। ये सारे आपके हो गए 1, जो कितना रिप्रेजेंट करता है? 63। 2 रेज़ टू पावर 6 कितना होता है? 64। तो 64 में से जब 1 घटाता हूँ तो हो जाता है 63। लेकिन बाइनरी में क्या होता है? ये आपका 1 हो जाता है 0, और बाकी सारे जो भी यहाँ पर 0 होते हैं इसके बाद ये सारे हो जाते हैं 1। हमें इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे? हम एक नंबर ऐसा बनाएंगे 0 0 1 1 1 1 1। एक नंबर ऐसा बनाएंगे, एक नंबर हम बनाएंगे 0 0 0 0 0 0 1 1। एक में तो क्या होगा? हमारे जो भी हमारी लेफ्ट रेंज थी यहाँ से लेकर राइट तक सारे हमारे 1 होंगे। एक में जो हमारी राइट रेंज थी यहाँ से लेकर सारे 1 होंगे। फिर हम क्या करेंगे? इन दोनों का जोर कर देंगे। जोर से क्या होगा? क्योंकि ये सारे अलग अलग हैं, एक 1 है एक 0 है, तो ये सारे तो क्या हो जाएंगे आपके 1। बाकी ये और इस तरफ वाले आपके सेम है, तो ये हो जाएंगे आपके 0। तो हमारा मास्क बन जाएगा जिसमें कि जो हमें बिट्स 1 चाहिए थे वो 1 हो गए, और जो हमें 0 चाहिए थे वो 0 हो गए। इस चीज़ को हम जेनरिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमें एक रेंज दी हुई हो
इसको मैं मान लूँ L, इसको मान लूँ R। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, 1 को लेफ्ट शिफ्ट करके लेफ्ट से एक पहले लाना है, यानी कि 1 लेफ्ट शिफ्ट L + 1, जो भी मेरा ये L है इससे एक पहले मुझे 1 चाहिए, ताकि जब मैं उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे ये वाले सारे बिट्स 1 हो जाए। तो मेरा क्या फॉर्मूला बना, 1 लेफ्ट शिफ्ट L + 1, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दो। उसके बाद मुझे जोर किसके साथ करना था, जोर करना था मुझे जो भी मेरा राइट वैल्यू है उसके बाद वाले सारे 1 हो। तो मैंने क्या किया, 1 लेफ्ट शिफ्ट 1 से मेरा 1 0 0 इस टाइप का नंबर बनाया, उसमें से जब 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा क्या बनेगा, 0 1 1। तो ओवरऑल मेरा फॉर्मूला क्या बना, 1 लेफ्ट शिफ्ट करो L + 1 से, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करो, फिर उसका जोर करो किसके साथ, 1 लेफ्ट शिफ्ट R, और उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, उससे मेरा रिक्वायर्ड मास बन जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी L और R रेंज के लिए हम इसको जेनरिक बना सकते हैं। एक बार इसको स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। हमें मास क्या बनाना था, 0 0 1 1 1 1 0, यानी कि हमारा L क्या हुआ 5, R क्या हुआ 2। हमें 5 से 2 की बिट्स को 1 सेट करना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 1 लेफ्ट शिफ्ट L + 1, 1 लेफ्ट शिफ्ट 6, तो हमारा नंबर क्या बन गया, 0 1 0 0 0 0 0 0। फिर हमने इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा क्या हुआ, ये 1 तो हो गया 0, उसके बाद वाले 0 सारे क्या हो गए, 1 में कन्वर्ट हो गए। इसी तरह से जब मैं 1 लेफ्ट शिफ्ट 2 और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, ये 6 बिट्स 0 और लास्ट के 2 1। मैंने 1 लेफ्ट शिफ्ट 2 क्या बनाया, 1 0 0, जब -1 किया तो मेरा क्या हो गया, 0 1 1। तो मेरे ये 2 नंबर बन गए। फिर हमें क्या करना था, इनका जोर लेना था। जोर लेने से क्या हुआ, ये 0 हो गए, ये 0 हो गए, बीच वाले सारे 1 हो गए। तो मेरा मास्क रेडी हो गया। अब मेरा नंबर रेडी है, मास्क रेडी है, तो मुझे इन सारे बिट्स को 1 सेट करना था। तो मैं किस प्रॉपर्टी का यूज कर सकता हूँ, और प्रॉपर्टी का। मैं इनका और कर दूं, और से क्या होगा, जो भी मेरे 0 के साथ और होंगे वो तो क्या रह जाएंगे, सेम जो ओरिजिनल नंबर में वैल्यू थी, और जो भी मेरे 1 के साथ और होंगे उस पोर्शन में क्या आ जाएगा, 1। तो इस तरह से मेरे बाकी सारे नंबर सेम रह जाएंगे, और जिनको मैं 1 सेट करना चाहता था वो मेरे 1 सेट हो जाएंगे। तो मुझे क्या करना है, एक मास्क रेडी करना है और इनका और ऑपरेशन कर देना है। नाउ सिमिलरली अगर मुझे इस रेंज ऑफ बिट्स को 0 करना होता तो मुझे मास्क किस टाइप का चाहिए होता, मुझे इन पोजीशन पर 0 चाहिए होते हैं और बाकी पोजीशन पर 1 चाहिए होते हैं। ये मैं कैसे बना सकता हूँ, मैंने अभी मास्क क्या बनाया था, इन पोजीशन पर 1, बाकी सारी पोजीशन पर 0। तो अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट ले लूँ तो सारे बिट फ्लिप हो जाएंगे, यानी कि मेरा ये मास्क बन जाएगा कि जहाँ पर 1 थे वहाँ पर आ गए 0, और जहाँ पर 0 थे वहाँ पर आ गए 1, जो कि मुझे मास्क चाहिए था। फिर मैं क्या करूँ, इस नंबर और इस मास्क का एंड कर दूँ। एंड से क्या हुआ, किसी भी नंबर का 0 के साथ एंड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा, और 1 के साथ एंड करोगे तो जो मेरा ओरिजिनल नंबर होगा वही आएगा। तो इससे बाकी सारे मेरे सेम रह जाएंगे, और जहाँ जहाँ पर 0 होगा वहाँ पर मेरा 0 आ जाएगा। तो अगर मुझे 1 करना है तो क्या करना है, मास्क बनाओ उसका और कर दो, और अगर मुझे 0 सेट करना है तो मास्क बनाने के लिए मैं क्या करूँ, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लूँ और फिर उनका एंड कर दूँ, तो इससे मेरे सारे 0 बन जाएंगे। एक बार इसको हम प्रोग्राम में भी देख लेते हैं। हमने प्रोग्राम में लेफ्ट रेंज लिया हमारी 5, राइट रेंज लिया 2, कि 5 से 2 के सारे बिट्स को हम 1 करेंगे और नीचे 0 करेंगे। हमने नंबर लिया हमारा 205, फिर हमने ये फॉर्मूला लगाया, 1 लेफ्ट शिफ्ट L + 1 -1, उसका जोर किसके साथ, 1 लेफ्ट शिफ्ट R -1 के साथ। तो इससे हमारा मास्क रेडी हो गया। फिर हमें अगर 1 बनाना था तो हमने इनका और ले लिया और रिजल्ट को प्रिंट कर दिया। रिजल्ट हमारा क्या आना चाहिए, इस केस में 253। ये चारों बिट जब सेट हो जाएंगे तो इसकी बाइनरी ऐसे बनेगी, और ये डेसिमल में होगी 253। सिमिलरली अगर हमें इन बिट्स को 0 करना होता तो हमें क्या करना था, जो हमारा ये फॉर्मूला था लास्ट में इसका कॉम्प्लीमेंट लेना था, ताकि हमें जहाँ पर 0 चाहिए वहाँ पर 0 आ जाए मास में, और बाकी जगह 1 आ जाए। फिर हमें इनका एंड कर देना था, और फिर हमने रिजल्ट को प्रिंट करा लिया। हमारी बाइनरी आएगी 11000001, जो कि डेसिमल में है 193। हमने जब इसको रन किया तो हमारा फर्स्ट रिजल्ट तो क्या आया, 253, जिसमें हमारे सारे बिट क्या थे, 1। और फिर जब हमारी रेंज के बिट 0 सेट किए तो हमारा रिजल्ट क्या आया, 193। तो हमारे रिक्वायर्ड रेंज के बिट्स 1 और 0 सेट हो गए। अभी हम एक बार इन ऑपरेशंस की समरी देख लेते हैं कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन करना हो तो हमें कौन से ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। हमने क्या क्या ऑपरेशन देखे थे, किसी पर्टिकुलर बिट को 1 सेट करो, उसे 0 सेट करो, उसको चेक कर सको कि 1 है या 0 है, उसको फ्लिप करो, या फिर एक रेंज ऑफ बिट्स को 1 या 0 सेट करो। तो जब हमें किसी बिट को 1 सेट करना होता है, सिंगल बिट को या एक रेंज ऑफ बिट्स को, तो हम उस ऑपरेशन को क्या कहते हैं, सेट ऑपरेशन। और जब हम उन्हें 0 सेट करना होता है तो उस ऑपरेशन को हम कहते हैं अनसेट ऑपरेशन। अगर हमें किसी बिट को चेक करना है कि वो 0 है या 1 है तो उसे हम कहते हैं चेक ऑपरेशन, और अगर फ्लिप करना है तो फ्लिप ऑपरेशन। तो इन जनरल हमारे 4 टाइप के ऑपरेशंस होते हैं।
जब भी हमें किसी बिट को सेट करना है, यानी कि बिट या रेंज ऑफ बिट्स को 1 सेट करना है, तो हमें क्या करना होता है, हमें और ऑपरेटर का यूज करना होता है। और हमें चाहिए क्या होता है कि जिन जिन बिट्स को आपको 1 सेट करना होता है वहां पर हमें 1 का मास्क चाहिए होता है कि उन बिट्स पर 1 हो, बाकी सारी जगह 0 हो। आप वो मास्क रेडी करो और नंबर के साथ और ले दो, तो आपके बिट्स सेट हो जाएंगे। अनसेट के लिए हमें क्या करना होता है, हमें मास्क चाहिए होता है उन बिट्स पर 0, बाकी सारी जगह 1, और हमें उसके साथ एंड कर देना होता है। हमें नंबर और मास्क का एंड कर देना होता है। चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बिट्स प्लेसेस पर 1, बाकी जगह 0 का मास्क बनाते हैं और एंड ऑपरेशन का यूज कर लेते हैं। अगर रिजल्ट हमारा 0 आता है तो उस पोजीशन पर क्या है, 0 बिट है। अगर हमारा रिजल्ट नॉन 0 आता है तो यानी कि उस पोजीशन पर 1 है। सिमिलरली अगर हमें फ्लिप करना हो तो हमें किसका यूज करना होता है, जोर ऑपरेटर का। हमें मास्क कैसा चाहिए होता है, उस पोजीशन पर 1, बाकी सारी पोजीशन पर 0, और नंबर और मास्क का जोर कर दो। तो मेनली हमारे बिट लेवल पर ये 4 ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। थैंक यू गाइस।